नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक्स की उचित मात्रा को बनाए रखने के लिए आप कैसे इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करेंगे। सबसे पहले nurture.retail पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो 3 लाइनें बनी हुई नजर आ रही हैं उन पर क्लिक कीजिए और अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैब पर जाइए और उसके बाद इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट प्लांट पर लगे हुए फिल्टर की मदद से आप एक या एक से अधिक प्लांट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा प्लांट को मैनेज कर रहे हैं तो मल्टीपल सिलेक्ट के जरिए आप यहाँ पर एक से ज्यादा प्लांट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अभी हम सिर्फ इंदौर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी हम सिर्फ इंदौर को सिलेक्ट करेंगे और इसी के साथ हमें नजर आ रहा है सिलेक्ट स्टॉक स्टेटस का फिल्टर। यहाँ पर हमें 3 तरह के स्टेटसेस नजर आएंगे। पहला है रेड। किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री का स्टेटस तब रेड हो जाता है जब आपके पास वो प्रोडक्ट उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है और आपको उस प्रोडक्ट को तुरंत प्रोक्योर करने की आवश्यकता है। प्रोडक्ट इन्वेंट्री का स्टेटस ग्रीन तब होता है जब आपके पास वो प्रोडक्ट उचित मात्रा में उपलब्ध है और आपको उसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ येलो स्टेटस तब होता है जब आपके पास फिलहाल तो प्रोडक्ट उचित मात्रा में उपलब्ध है लेकिन बहुत ही जल्दी ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा और ये एक वार्निंग की तरह है। इसके अलावा यहाँ एक एम्प्टी स्टेटस भी है। एम्प्टी स्टेटस का अर्थ ये है कि अभी वो प्रोडक्ट आपके लिए एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए अभी हम सिलेक्ट स्टॉक स्टेटस वाले फिल्टर को रहने देते हैं और सिर्फ प्लांट फिल्टर को लगाते हैं। अब जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो चुने हुए प्लांट के जितने भी प्रोडक्ट्स ऐप पर रजिस्टर्ड हैं उनकी इन्वेंट्री की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। और अगर यहाँ पर आप किसी एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्वेंट्री की जानकारी देखना चाहते हैं तो आप उस प्रोडक्ट का ये वाला मटेरियल नंबर सर्च बार में डालिए और सर्च को क्लिक कीजिए तो आपको सिर्फ अब उस ही प्रोडक्ट से संबंधित इन्वेंट्री की जानकारी सामने नजर आएगी। ये मटेरियल नंबर ध्यान रखिए वही नंबर है जो आप इन्वेंट्री अपलोड करते समय प्रोडक्ट के लिए प्रयोग करते हैं और इस नंबर को नर्चर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और ये वाला नंबर यहाँ ये प्लांट कोड है जो आपके इंडिविजुअल प्लांट को आइडेंटिफाई करता है और ये हर एक प्लांट के लिए अलग होता है। आइए जरा यहाँ पर देखें कि हम स्टॉक से संबंधित क्या क्या जानकारी यहाँ देख सकते हैं। ये है एवरेज सेल्स क्वांटिटी जो कि पिछले 15 दिनों में इस प्रोडक्ट की जो सेल हुई है उसकी एवरेज है। आइए अब चलें करंट स्टॉक पर। करंट स्टॉक किसी भी प्रोडक्ट का जो करंट मात्रा है जो अभी इस समय ऐप पर अवेलेबल है वो है। अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि करंट स्टॉक 0 है। आइए कोई और ऐसा प्लांट देखें जहां पर करंट स्टॉक 0 नहीं है, जैसा कि यहाँ। इसके बाद हमें यहाँ नजर आ रहा है एवरेज लीड टाइम। ये वो एवरेज नंबर ऑफ डेज है, यानी एवरेज कितने दिन लगते हैं एक बार आपके पास ऑर्डर प्लेस हो जाने के बाद डिलीवरी तक। फिर है सेफ्टी स्टॉक, यानी जो मिनिमम स्टॉक आपके पास होना चाहिए ताकि आपका स्टॉक खत्म ना हो जाए। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी, यानी कि ये वो स्टॉक है जो आपको तुरंत हासिल करना चाहिए। और अगर यहाँ पर प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी 0 दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी इस वाले प्लांट में तो सारी प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी 0 है। तो आइए जरा भटिंडा वाले प्लांट में देखें। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी जो है वो 11, 27 और 13 है। और हम ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक स्टेटस तीनों प्रोडक्ट्स के लिए रेड है। तो यहाँ पर आपको प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी के बराबर यूनिट्स हासिल करने होंगे ताकि आपका स्टॉक नियर फ्यूचर में खत्म ना हो। यहाँ पर अंत में एक और कॉलम दिया गया है जो है मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेंट्री डेज, यानी इस संख्या से हमें पता चलता है कि अभी हमारे पास कितने दिनों का स्टॉक बचा हुआ शेष है। इस पेज पर हम 2 और बटन्स देख पा रहे हैं। एक है इन्वेंट्री इंपोर्ट, ये आपके लिए नहीं है, ये डिसेबल रहेगा। इसके अलावा एक दूसरा बटन है, वो है इन्वेंट्री एक्सपोर्ट। अगर आप इस पेज पर यहाँ पर पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी देखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इन्वेंट्री एक्सपोर्ट पर क्लिक करके ये सारी जानकारी एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल फाइल में सारे के सारे कॉलम्स बिल्कुल यही होंगे, बस एक कॉलम ही अतिरिक्त होगा
दैट इज डेज एट हैंड। कितने दिनों तक आपका स्टॉक अभी और चल सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि जो नए प्रोडक्ट्स हैं या इनएक्टिव प्रोडक्ट्स हैं या जिनकी पिछले 15 दिनों में कोई सेल नहीं हुई है, उनके लिए भी प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी हमारे सिस्टम पर 0 नजर आती है। इस विषय में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।